राहुल ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 2024 में। पप्पू ही गप्पू को पटकेंगे इस बार। नहीं, देश का कहना है कि हम देश के लिए ही सोनिया के बेटे को लाएंगे, उस सोनिया के बेटे को लाएंगे जिसने प्रधानमंत्री पद पर लात मार दिया, उस राहुल गांधी को लाएंगे जिसने प्रधानमंत्री पद पर लात मार दिया, उस गांधी परिवार को हम ले आएंगे जिस गांधी परिवार ने इस देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। विकास की गंगा इतनी बही कि 100 स्मार्ट सिटी आप लोगों ने सुना ही था। भैया कल्याण किसी का नहीं हो रहा है। आने थे अच्छे दिन, आने लगे यूसीसी, आने थे अच्छे दिन, आने लगे एनआरसी, आने थे अच्छे दिन, आने लगे सीए, आने थे अच्छे दिन, आने लगा 370, आने थे अच्छे दिन, आने लगेंगे 3 तलाक। कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन हो रहा है संघ का साथ संघ का विकास। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस राष्ट्रीय देख लीजिए, पहले विकास पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश जाके लखनऊ का ऑफिस देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, भारत के सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश कार्यालय बनाया है वो देख लीजिए, पता चलेगा किसका विकास हुआ। यह हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि हम एमबीबीएस करने के लिए उन देशों में जा रहे हैं जिन देशों से हमारे संबंध भी ठीक नहीं है, जो देश हमारा दुश्मन देश है। ये कह रहे हैं जाहिल रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। जो है तो है, वही लोग ने मोदी मोदी रट रहे हैं ना भाई, कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी, चाहे जहन्नुम में चला जाए। जो 100 करोड़ कर रहा था वो 500 करोड़ करेगा घोटाला, जो 500 करोड़ कर रहा था वो 1000 करोड़ ऊंचाइयों पर तो जा ही रहे। आप बिहार चले जाएं, बंगाल चले जाएं, आसाम चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, छत्तीसगढ़ चले जाएं, महाराष्ट्र जहां अभी उठापटक चल रहा है, महाराष्ट्र में अजित पवार बगावत कर जाएं, प्रफुल्ल पटेल बगावत कर जाएं, कितने भी बागी हो जाएं, शिंदे चले जाएं, बिंदे चले जाएं, कोई भी चले जाएं, लेकिन वोटिंग जब होगा तो 2 ही लाइन की वोटिंग होगी। एक भाजपा का वो गिरोह जो भाजपा गठबंधन में होगा, जो उसमें होगा, और दूसरा जिसको महाविकास अघाड़ी कहते हैं जो कांग्रेस के नेतृत्व में होगा। 2 पार्ट में वोट होगा, बीच के किसी दल को कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा। मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ लोकसभा जो इम्तियाज जलील है वो भी इस बार हारने वाले हैं। अच्छा? हाँ, अगर गठबंधन नहीं हुआ, पिछले बार वो जीते थे गठबंधन से, आपको याद दिला दूं, प्रकाश अंबेडकर के साथ उन्होंने एक गठबंधन किया था, उसका नाम बहुजन अलायंस था, जिसकी वजह से वो सीट भी निकली थी और कई सीटें। और ओवैसी साहब की सीटें नहीं, ओवैसी साहब एक इकलौता अलग छोड़कर कर रहा हूं। महाराष्ट्र की बात अभी मैं कर रहा था, महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील हारेंगे अगर गठबंधन में नहीं गए तो। ये मैं आज कह रहा हूं, 8-9 महीने पहले ये पेशन गोई। कौन से गठबंधन में? भाजपा में जाएंगे? अब नहीं, किसी भी गठबंधन में दौर ही यही है, आर या पार। भाजपा में नहीं जाएंगे तो कांग्रेस वाले गठबंधन में जाएंगे, जाना पड़ेगा इनको, या फिर गठबंधन बनाने की क्षमता बनानी पड़ेगी आपको। अपने दम पे इलेक्शन लड़ेंगे, अपने दम पर। वो 2-4 सीटें पूरे भारत में हैं जो लोग अपने दम पर जीतते हैं, उसमें ओवैसी साहब का हैदराबाद एक सीट है। हालांकि खतरे के निशान कभी कभी वहां भी आते हैं, लेकिन वो ओवैसी साहब फिर भी जीतेंगे, वहां कोई डाउट शक नहीं है। 9 साल बेमिसाल रहा है कि नहीं? 9 साल बिल्कुल बेमिसाल रहा है। पूरे होशो हवास में हम लोगों ने जो चीज़ें देखी हैं वो पहले कभी नहीं देखी थी हमने, तो इसलिए नहीं, डंका बज रहा है कि पूरे देश में हंगामा मचाया गया कि एक देश, एक विधान, एक झंडा, एक कानून, एक तरीका, और कश्मीर में राज्य पुनर्गठन विधेयक लाकर 370 को जो है वो हटा दिया गया। लेकिन देश को ये नहीं बताया गया कि 370 कश्मीर में था तो कश्मीर के बाहर के लोग वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन 371 जिन राज्यों में है वहाँ उस राज्य के भी लोग एक तबका खरीदेगा। मणिपुर, बता दे रहा हूँ, जो अंधभक्त हैं वो सुन लें, मणिपुर में मतई जो है वो कुकी की जमीन नहीं खरीद सकता। वो जो पंगा अभी चल रहा है वो इसी का चल रहा है। तो ये कौन सा एक देश एक कानून हो गया? मणिपुर में, नागालैंड में, सिक्किम में, मिजोरम में, हर जगह जो 371 है, और 371 के विशेष जो प्रावधान है, जो विशेष सुविधाएं हैं, जो विशेष फैसिलिटीज हैं, जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो अधिकार है, वो दूसरे राज्य के लोगों के तो नहीं है। तो कहां एक देश एक कानून हो गया? ये चीज हमने देखा, डंका बजाया। सिर्फ टारगेट किया कश्मीर को इसलिए कि कश्मीरियों को परेशान करना था, या शायद इनको बदला लेने का इन्होंने नाम लिया कि बदला दिया था। विकास खूब हुआ है, ट्रिपल तलाक आया है, और ये देखिए ट्रिपल तलाक मामले में, और ये देखिए यूसीसी अभी ला रहे हैं, और राम मंदिर बन गया। हाँ, राम मंदिर बना है, लेकिन राम मंदिर भारत के लोग अगर इतिहास को जानते होंगे,
याद होगा, मेमोरी में होगा, तो शायद वो जान जाएंगे कि राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी की कहीं से कोई भूमिका नहीं है। राम मंदिर में रोड़े भारतीय जनता पार्टी ने अटकाए हैं। राम मंदिर को बनाने का पूरा श्रेय कांग्रेस को जाना चाहिए। ताज्जुब इस बात पर है कि कांग्रेस के नेता मारे डर के इस बात को बोलते ही नहीं, श्रेय ही नहीं लेते, जबकि सच्चाई यह है कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। नहीं, सच्चाई यह है कि 22-23 दिसंबर की मध्यरात्रि को उस बाबरी मस्जिद में जिसमें ईशा की नमाज हुई थी 22 तारीख की रात को, उस रात के 11 बजे मूर्ति रखवाने का काम कांग्रेस ने किया। नेहरू जी की सहमति और उत्तर प्रदेश के उस समय के जो सर्वा थे, उन दोनों ने मिलकर मूर्ति रखवाई और दिन में ताला लगवाया, और उसके बाद उस ताला को खुलवाने का काम भी कांग्रेस ने किया, उस मस्जिद को तोड़वाने का काम भी कांग्रेस ने किया। तो तमाम काम कांग्रेस ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जो चल रहा था, जब कांग्रेस शासन सत्ता में थी, अगर कांग्रेस कहीं से भी ईमानदार होती, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उसी दिन बना दिया जाता। और कहा था नरसिम्हा राव ने कि 5 महीने में मैं मस्जिद बनवा दूंगा, और कह के भागा यहां से, और कहां गया, चला भी गया दुनिया से। ये चीज आप समझिए। पहले कांग्रेस ने यह सारी पृष्ठभूमि तैयार की थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसी काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। एनआरसी 1985 में राजीव गांधी ने लाया था, लेकिन राजीव गांधी ने राजनीति नहीं किया, वोट नहीं बटोरा उस पर, उसी को फिर से अमेंडमेंट करके अमित शाह ने रखा और वोट बटोर लिया। जब राजीव गांधी ने एनआरसी लाया आसाम के लिए, कहीं विरोध बाहर नहीं हुआ, आसाम में ही रह गया मसला। लेकिन जब अमित शाह ने लाया तो पूरे देश में विरोध हुआ। विकास की गंगा इतनी बही कि 100 स्मार्ट सिटी आप लोगों ने सुना ही था, मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी। गरीबों का कल्याण हुआ 9 साल में। आपका हुआ या नहीं हुआ? आपका हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो आप लोगों का हुआ तो आप लोग तो यही चलाइएगा कि कल्याण हो रहा। लेकिन भैया कल्याण किसी का नहीं हो रहा है। यहाँ कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन हो रहा संघ का साथ संघ का विकास। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस राष्ट्रीय देख लीजिए, पहले विकास पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश जाके लखनऊ का ऑफिस देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, भारत के सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश कार्यालय बनाया है वो देख लीजिए, पता चलेगा किसका विकास हुआ। आने थे अच्छे दिन, आने लगे यूसीसी, आने थे अच्छे दिन, आने लगे एनआरसी, आने थे अच्छे दिन, आने लगे सीए, आने थे अच्छे दिन, आने लगा 370, आने थे अच्छे दिन, आने लगेंगे 3 तलाक, आने थे अच्छे दिन, आने लगेंगे। यानी को टोटली मैंने मामला जो है वो एक हथियार उन्होंने घुमा दिया वन साइड, कि भाई हिंदू मुस्लिम करते रहो और सत्ता में बने रहो। चूंकि बहुसंख्यक भारत के जाहिल हैं, कम पढ़े लिखे हैं, यहाँ पढ़ाई पर कोई ध्यान ही नहीं। आज इक्वलिटी की बात यूसीसी में हो रही है, क्यों नहीं कहा जाता कि पूरे भारत का जो है सिस्टम, जो पढ़ाई का है, एजुकेशन सिस्टम एक जैसा हो, गरीब के बच्चे अमीर के बच्चे सब एक जैसे स्कूल में पढ़ें, एक जैसा लेवल हो, एक जैसी पढ़ाई हो, एक जैसा 4-5 तरह के तो बोर्ड है और 10-15 क्वालिटी का तो स्कूल है। गांव में जाके स्कूल देख के आइए, आज भी जमीन पर बैठता बच्चा। यहाँ ये दूसरे बच्चे जो है 5 स्टार होटल से भी बेहतरीन वाला स्कूल में जाते हैं, एसी गाड़ी, एसी क्लास, एसी सब कुछ एसी। तो पढ़ाई का तो सिस्टम एक हुआ नहीं। अभी नीट परीक्षा पास किया, जिसने 500 से ऊपर 600 से ऊपर लाया उसका तो चलो हो गया ठीक ठाक से, उससे नीचे लाने वाला केनिया में जा रहा, रशिया में जा रहा, अभी जहां यूक्रेन जंग हुआ वहां से मेडिकल का लड़का सब आया। चाइना जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, भारत के लाखों बच्चे वहां जाकर डॉक्टर बन रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि हम एमबीबीएस करने के लिए उन देशों में जा रहे हैं जिन देशों से हमारे संबंध भी ठीक नहीं है। जो देश हमारा दुश्मन देश है, वहां चाइना में, मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं, ये कोरोना से पहले, कोरोना के बाद अभी पता नहीं, कई लाख बच्चे यहां से नीट पास करने के बाद जिनके 300-400 नंबर आते थे, जो यहां करना चाहते हैं, 1 से 1.5 करोड़ डोनेशन मांगा जा रहा। ये एजुकेशन सिस्टम है, काम इस पर होना चाहिए था, तो यूसीसी इनको नजर आ रहा। आज बच्चे अगर डॉक्टर बनेंगे, अरे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन ये कह रहे हैं जाहिल रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। इस पर फार्मूले पर चलाया जा रहा, कहीं कुछ भी नहीं। लोगों को भावना आहत कर रहे हैं। ये भावना आहत क्या? अंधभक्त क्या जो है तो है, वही लोग ने मोदी मोदी रट रहे हैं ना भाई, कुछ भी हो जाए, आएगा तो मोदी, चाहे जहन्नुम में चला जाएगा। बाइडेन भी खड़े हैं लाइन में मोदी जी के ऑटोग्राफ लेने के लिए। वो भी, ट्रंप भी खड़े थे तो गए, लुढ़क गए, बाइडेन भी लुढ़केंगे। 2024 में राहुल ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2024 में राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। नई बात मैं कह रहा हूँ, पप्पू ही गप्पू को पटकेंगे इस बार। ये मोदी जाने वाले हैं। हाँ, ये 2024 का मैं आपको बता देता हूं। पप्पू कहते रहिए आप, लेकिन इस बार पप्पू ही गप्पू का काउंटर करने वाला है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये बात अभी गर्व में जरूर है, लेकिन 24 में आप देख लेंगे रिजल्ट के बाद खुद राजनेता आएंगे, कहेंगे राहुल जी आप ही बनो। बीजेपी कह रही हो पीएम मटेरियल है ही नहीं हो तो। पीएम मटेरियल कहीं फैक्ट्रीज में तैयार होता है क्या? मटेरियल नहीं है तो परसों तेलंगाना की रैली देख के इनकी नींद हराम है। ये बागेश्वर धाम सरकार की रैली देगा, उस बागेश्वर धाम भी बोल दिया
ये पता है कि नहीं, बाबा बागेश्वर भी बोला है कि राहुल ही बनेंगे। ये भी आपको बता दूं, प्रियंका और राहुल का नाम लिया। हाँ, बहुत ऊंचाइयों पर जो 100 करोड़ कर रहा था वो 500 करोड़ करेगा घोटाला, जो 500 करोड़ कर रहा था वो 1000 करोड़। ऊंचाइयों पर तो जा ही रहे, पैसे वाले सब ऊंचाई पर जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा, अमीर और अमीर होता जा रहा। जो आर्थिक विषमताएं हैं वो बढ़ रही है, दरार बढ़ रहा, आर्थिक विषमता बढ़ रही है, लोगों में गरीबी और अमीरी के बीच फासला बढ़ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अगर सोनिया गांधी के बेटे को जिताना है कांग्रेस को दीजिए, अगर देश को जिताना है तो मोदी को दीजिए। नहीं, देश का कहना है कि हम देश के लिए ही सोनिया के बेटे को लाएंगे, उस सोनिया के बेटे को लाएंगे जिसने प्रधानमंत्री पद पर लात मार दिया, उस राहुल गांधी को लाएंगे जिसने प्रधानमंत्री पद पर लात मार दिया, उस गांधी परिवार को हम ले आएंगे जिस गांधी परिवार ने इस देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। अब प्रधानमंत्री बोलते रहे, ये तो चाय बेचते थे, चाय बेचने के बाद गेल सेल तेल डेल पेल सब बेचना शुरू कर दिया, कोई चीज़ बचा ही नहीं। रेल का नंबर देखे ना, अमीर और गरीब की खाई देखनी हो तो रेलवे स्टेशन पर जाइए, चालू बोगी में जो है जानवर की तरह भरा हुआ आदमी है और रोज नई ट्रेनें बन रही हैं। क्या